चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। बोर्ड का क्वेश्चन है और ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूँ एक बार। हाउ मेनी नंबर ऑफ टू डिजिट आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी टू डिजिट नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 7? मेरे पास टू डिजिट नंबर है और उन्होंने बोला कि ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, कितने नंबर है। तो इसका मीन मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है सीरीज में, टू डिजिट नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं टू डिजिट नंबर की बात करूं 1 to 10, अगर 7 आ भी रहा है तो 7 सिंगल डिजिट नंबर है। 1 to 10 7 सिंगल डिजिट नंबर है, तो हम 1 से लेके 10 तक 7 को काउंट नहीं करेंगे, 14 से काउंट करते हैं। 7 का टेबल पढ़ते हैं पहले। 7 14 21 28 35, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। 100 जो है देखिए बेटा, 100 थ्री डिजिट नंबर है। अब इस 100 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो? मे बी 98 नंबर। तो अगर मैं दो डिजिट नंबर की बात कर रहा हूं, उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि दो डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होने चाहिए, दो डिजिट नंबर। तो देखिए 7 तो नहीं होगा, 7 सिंगल डिजिट है, 14 से स्टार्ट हो रही है, तो सीरीज 14 से स्टार्ट होगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी की सीरीज 14 से स्टार्ट होगी और 98 तक जा रही है। अब उन्होंने बोला कि एन नंबर ऑफ जो नंबर है वो कितने हैं, एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ए इक्वल टू 14, डी इक्वल टू 7, सेकंड माइनस फर्स्ट, एंड लास्ट जो डेट दे रखी है मुझे, या ए एन की जो मुझे वैल्यू दे रखी है वो 98। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। ए एन या फिर टी एन, एन टर्म इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हालांकि ये लास्ट डेट है, तो ये लास्ट डेट है, आप इसे एल से भी शो कर लीजिए, स्मॉल एल से, ठीक है, एल से शो कर लीजिए। लास्ट डेट है, एल से शो कर ले रहे हैं, एन भी हम दे सकते हैं, एल से शो कर ले रहे हैं लास्ट डेट। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला हुआ ए एन या टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको मैं शो कर दे रहा हूं एल से, और एल की वैल्यू कितनी है 98, ये 98 इसकी वैल्यू है। अब देखिए 98 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 14 प्लस एन को एन, क्योंकि एन की वैल्यू फाइंड करनी, माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 7, 14 का 14 प्लस 7n माइनस 7, और ये 98 14 में से 7 माइनस करूंगा, 7 बचा 7, ठीक है। तो यहां पर मेरा, मैं देखिए जो राइट टर्म है मैं लेफ्ट लिखता हूं 7n, 14 में से 7 तो 7 बचा, ये राइट का टर्म है, ये लेफ्ट का टर्म है, इसको मैं राइट लिख दे रहा हूं 98। इसका मीन 7n इक्वल टू 98 माइनस 7, 7 को उठा करके मैं राइट में ले आया। 98 में से 7 माइनस होगा तो कितना आएगा 91, और ये 7n, तो n की जो वैल्यू है 91 डिवाइड बाई 7, 13 सत्ते 91, तो 17 जो 7 है, 7 से मैं डिवाइड करूंगा 91 में, 13 टाइम जाएगा, यानी कि जो n की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, n इक्वल टू आ रहा है 13। तो जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 98 का जो काउंटिंग है, 98 का काउंटिंग वो 13 प्लेस पे आ रहा है, 13 प्लेस पे। इसका मीन n इक्वल टू 13th टर्म 98 होगी। क्लियर, आप क्या बोलो उसमें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट या नोट करें।